वर्तनी व्यवस्था के नियमों के बारे में बात करने से पहले हमारे लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि वर्तनी होती क्या है या वर्तनी कहते किसे हैं। तो यह तो आप जानते ही हैं बच्चों कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान दो प्रकार से करते हैं, बोलकर और लिखकर। बोलने के लिए मुख से निकली ध्वनियों का प्रयोग करते हैं और लिखने के लिए लिपि का। इस प्रकार भाषा की दोनों पद्धतियाँ स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, किंतु लिखित रूप की एक विशेषता यह है कि यह भाषा के मौखिक रूप को सुरक्षित रखता है। इसके संकेत चिन्ह होते हैं जिन्हें वर्ण या लिपि कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उच्चरित शब्द के लेखन में प्रयुक्त लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को वर्तनी कहते हैं। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जिस शब्द में जितने वर्ण, अक्षर, मात्राएं जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखना ही वर्तनी कहलाता है। वर्तनी की शुद्धता अशुद्धता मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करती है, उच्चारण एवं अध्ययन एवं अभ्यास। किसी भी शब्द की वर्तनी की शुद्धता अशुद्धता सर्वाधिक उसके उच्चारण पर ही निर्भर करती है। यदि उच्चारण शुद्ध है तो वर्तनी गलत होने की संभावना न के बराबर होती है, परंतु यदि उच्चारण ही अशुद्ध है तो वर्तनी तो अशुद्ध होगी ही। अतः यदि एकाग्रचित्त होकर अध्ययन किया जाए और प्रारंभ से ही शब्दों में वर्णों के क्रम पर ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से निरंतर उनकी शुद्धता बढ़ती चली जाएगी। अब हम जानते हैं वर्तनी संबंधी कुछ विशेष जानकारियाँ। यहाँ हम वर्तनी संबंधी कुछ विशेष जानकारियों के विषय में बात करेंगे जिनका लिखते एवं बोलते समय ध्यान रखा जाए तो वर्तनी दोष निश्चित रूप से दूर हो जाता है। वर्तनी संबंधी विशेष जानकारियों के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों वर्णों की लिखावट में सावधानी के बारे में। वर्णों को लिखते समय किस प्रकार की सावधानी बरती जानी चाहिए इसके बारे में हम जानेंगे। कुछ वर्णों की लिखावट में सावधानी बहुत अधिक बरती जाने की ज़रूरत होती है। यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया जाए तो दूसरों को पढ़ने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। जैसे एक वर्ण हम लेते हैं ख। ख को कई बार र व की भांति लिख दिया जाता है जो कि नहीं लिखा जाना चाहिए। इससे इसकी वर्तनी के साथ साथ उच्चारण में भी गलती होती है और यह एक वर्ण न रहकर शब्द बन जाता है। यानी ख तो वर्णमाला का एक वर्ण है और अगर इसको यदि हम र और व की तरह अलग अलग करके लिख देंगे तो यह रव बन जाएगा जिसका अर्थ होता है दाना। तो इसलिए ख में जो र और व को इकट्ठा करके लिखा जाना चाहिए, ना कि अलग अलग करके। तो एक तो इस वर्ण को लिखते समय बहुत अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। दूसरे हम बात करते हैं क वर्ग के चौथे वर्ण घ की और त वर्ग के ही चौथे वर्ण ध की। दोनों की लिखावट में आप देखोगे कि काफ़ी हद तक समानता है। केवल इतना ही अंतर है कि जो त वर्ग का व्यंजन है ध वह आगे से गोलाई लिए हुए होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। तो इनके लेखन में हमें किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए वह हम देखते हैं। क वर्ग के वर्ण घ पर पूरी शिरोरेखा होती है। आप ध्यानपूर्वक देखें बच्चों कि इसके ऊपर पूरी शिरोरेखा होती है, जबकि त वर्गीय व्यंजन ध पर पूरी शिरोरेखा नहीं होती है। इसका जो गोलाकार भाग होता है और उसके
और शिरोरेखा के बीच में रिक्त स्थान रहता है और शिरोरेखा केवल खड़ी पाई के ऊपर लगती है। जैसे कुछ शब्द हम देखते हैं, जैसे घर, धर, घड़ी, धड़ी, घन, धन। अब दोनों ही जो ये हमने जोड़े बनाए हैं, घर, धर का, घड़ी, धड़ी का, वही वर्ण है, लेकिन घ और ध में अंतर है। इनसे इन शब्दों के लेखन में तो अंतर है ही है, लेकिन साथ ही साथ इनके अर्थ में भी अंतर है। तो हमें ध्यान रखना है कि घ के ऊपर पूरी शिरोरेखा आएगी और ध के ऊपर पूरी शिरोरेखा नहीं आएगी। जो आगे से गोलाई लिए हुए भाग है उसके ऊपर शिरोरेखा नहीं आएगी। अगले कुछ वर्ण हम देखते हैं, जिनमें है थ, भ, क्ष और श्र। इनकी लिखावट में भी जिस तरह से हमने ध में देखा था कि जो ध का आगे से गोलाई लिए हुए भाग है उसके ऊपर शिरोरेखा नहीं लगती है, उसी प्रकार त वर्गीय व्यंजन थ, प वर्गीय व्यंजन भ, संयुक्त व्यंजन क्ष और श्र, इनमें भी आप देखोगे कि इनका ऊपरी अगला जो भाग है वह गोलाई लिए हुए है, तो इनमें भी उस गोलाई लिए हुए भाग के ऊपर शिरोरेखा नहीं लगेगी। थ पर पूरी शिरोरेखा लगाने से यह किसके जैसा आभास देगा? य के जैसा आभास देगा। और भ के ऊपर मान लीजिए अगर पूरी शिरोरेखा लगा देते हैं और भ का आगे से जो गोल भाग मुड़ा हुआ होता है वो कम मुड़ा हुआ हो, तो इसमें म का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए हम इनके ऊपर पूरे के ऊपर शिरोरेखा नहीं लगाते। जो आगे से गोलाई लिए हुए भाग होता है उसको छोड़ दिया जाता है, अर्थात उसके ऊपर शिरोरेखा नहीं लगती। केवल जो खड़ी पाई है इन वर्णों की, सिर्फ उसके ऊपर शिरोरेखा लगती है।